दोस्तों जानवर जितने क्यूट होते हैं उतने ही खुरापाती और मजाकिया होते हैं। आए दिन इंटरनेट पर इनके अतरंगी कारनामे वायरल होते रहते हैं जिनको देखकर भाई हंसी छूट ही जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अतरंगी जानवरों के तगड़े कांड दिखाने वाले हैं जिन्हें देखा आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, वरना काफी कुछ फनी मोमेंट्स आपसे मिस हो जाएगी। भाई अपने प्यार से मिलने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते ये तो आप जानते ही हैं। अब जैसे यहाँ ये कुत्ता भाई अपने जाने बाहर से मिलने के लिए इतना ज्यादा बेसब्र है कि बाढ़ में भी अपनी लैला के पास भागा चला जा रहा है। जरा देखिए तो सही, अपने प्यार के पास जाने के लिए बेचारा इतना ज्यादा उतावला है कि बाढ़ में गिरते पड़ते आखिरकार अपने लक्ष्य तक पहुँच ही जाता है। वैसे दोस्तों अब लैला और कुत्ते के बीच जो हुआ वो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जो आप सोच रहे हैं असल में वैसा ही कुछ हुआ। रहा नहीं जाता, तड़प ये ऐसी है ना। नहीं, अपने घर में घूमते समय दोस्तों इस बिल्ली ने एक अजीब सा जीव देखा जिसे देखकर इसे समझ नहीं आया कि भाई आखिर ये क्या चीज है। तो इसने उसे छू कर देखना चाहा, लेकिन बिल्ली को ये बात पता नहीं थी कि जिस पार्ट में ये हाथ लगा रही है वो तो केकड़े का मेन हथियार है। और जैसे ही बिल्ली ने केकड़े को छुआ तो केकड़े ने बिल्ली पर जोरदार हमला कर दिया, जिसके बाद बिल्ली मौसी ऐसे उछली भाई ऐसे उछली जैसे कि उसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। 440 वोल्ट छूने से लगे 440। जिसमें सबसे मजेदार बात तो यह है कि केकड़े के छोड़ देने पर भी बिल्ली उछलती रही। जानवरों के अतरंगी कारनामों की बात चल रही हो और उनमें बंदरों का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जैसे यहाँ इस अतरंगी बंदर के खुरापाती कारनामे देखिए। यहाँ ये ताऊ जी खटिया पर आराम कर रहे थे और वहीं उनके पास एक बंदर भाई भी बैठा हुआ था, जिसे पता नहीं अचानक से क्या सूझा और वो ताऊ जी की लुंगी उठा कर तहखाना झाँकने लगा, जिसे लगा कि अंदर उसकी फेवरेट चीज है यानी कि केला। पर इसे कौन समझाए कि जहाँ वो झाँक रहा है वहाँ पर तो कुछ और ही है। इतनी गर्मी है यार। इतना अंधेरा क्यों है मेरे भाई? कम से कम दूसरे घर तो चड्डी पहन के आना चाहिए था ना। दोस्तों कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि जानबूझकर दूसरे के घर पर अपना डेरा जमा लेते हैं, पर ऐसा करना कभी कभार इन्हें भारी भी पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ ये चूहा घूम भाग कर जब अपने घर वापस आया तो कोई उसे अंदर नहीं जाने दे रहा, जो शायद चूहे के घर पर अपना डेरा जमा चुका था। लेकिन चूहे भाई ने आओ देखा न ताओ और उस घुसपैठिए को अंदर से बाहर निकाल फेंका, जो कि एक मेढक था। खैर इस चूहे ने मेढक को ऐसे बाहर निकाल फेंका मानो कि कह रहा हो पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं, चल फुट यहाँ से। क्या रे, निकले यहाँ से, रेलवे स्टेशन है क्या? चलो उठो यहाँ से। साला भाड़ा हम लोग भरता आके ये लोग सोते हैं रे। चले चल 1 2 का 4, चल निकल यहाँ से, चल चल बोला ना, चल। अरे तुम हाथ मत लगाओ। हाथ क्या, मैं तो पैर भी लगाए ना, चल यहाँ। भाई यार आजकल के जानवर तो समझदार होते ही हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन देखा जाए तो कुछ जानवर उम्मीद से ज्यादा समझदार हो चुके हैं। तो भाई देखा आपने, इस पक्षी ने लड़की को समझा दिया कि मास्क ऐसे नहीं बल्कि ऐसे यहाँ लगाया जाता है। दोस्तों ये तो आप सब जानते ही होंगे कि इन मोटे तगड़े गोरिल्लों की पानी से कितनी फटती है। जैसे कि यहाँ ये गोरिल्ला आज अपने घर की तरफ जाने वाले थे कि तभी अचानक से बारिश होने लगी, जिस कारण ये दूसरी तरफ नहीं जा पा रहे थे। तभी इनमें से एक गोरिल्ला ने लगाया दिमाग और फिर वो दीवार से चिपकते हुए दूसरी तरफ निकल गया, जिसके बाद तो भाई सबके दिमाग की बत्ती जल उठी और फिर सबने क्या किया आप खुद ही देखिए। जमायला खूप ठंड आहे रे, प्रवेत्रवती महासुरन देखा। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। भाई साहब लास्ट वाले गोरिल्ला की शक्ल देखकर तो हमारी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों अगर आपको जानवरों से मस्ती करना पसंद है तो कोई बात नहीं, आप उनसे मस्ती कर सकती हैं, लेकिन अगर सामने बंदर हो तो जरा संभल कर, क्योंकि इन बदमाश जानवरों का कोई भरोसा नहीं। जैसे कि यहाँ इस बच्ची को देखिए जो पता नहीं कैसे कैसे इशारे करके बंदर को उकसा रही है, जिस कारण बंदर भाई की भी सटक गई और उसने डायरेक्ट इस लड़की को अपनी पोटी फेंक कर मारी, जिसके बाद तो भाई बेचारी बच्ची का मुँह देखते ही बनता है।
हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? अरे इधर क्या मदारी का खेल हो रहा है, जो हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए। नॉनसेंस। कोई भी जानवर अगर आपस में झगड़ा कर रहे हो तो किसी जानवर या इंसान को उनके लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इस बात को कुत्ते कहाँ समझते हैं। जैसे कि यहाँ इन दो बिल्लियों का आपस में लफड़ा हो चुका है और इनकी फाइट शुरू होने ही वाली होती है कि तभी सामने से कुत्ता वहाँ आता है और इनका लफड़ा सुलझाने की कोशिश करता है, पर इनमें से एक बिल्ली ने कुत्ते को ही एक चपाट भर दी, जिसके बाद तो भाई कुत्ते की भी अकल ठिकाने आ गई और वो वहाँ से फौरन भाग निकला। प्रॉब्लम सॉल्व करने दो मेरे को। एक्सक्यूज मी यंग मैन। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। लात पड़ेगी पिछवाड़े में, समझ गया ना? तो बाबू भैया आप चलिए चलिए ना। बाबा ठीक है, पुलिस को बताऊं और तब पता चलेगा। भाग रे। अब जरा इस शेर को देखिए जो कितने आराम से पानी के बीचों बीच इस चट्टान पर सोते हुए चिल करने में मस्त है, जिसे देखकर तो यही लगता है कि भाई असली मजे तो इसी के हैं। लेकिन जरा रुकिए जनाब, क्योंकि कुछ ही देर में गेम पलटने वाला है, क्योंकि सामने से हिपोज की गैंग उसकी बैंड बजाने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं और वहाँ पहुँचते ही भाई एक हिपो ने शेर पर हमला ही कर दिया, जो कह रहा होगा साले तू हमारे इलाके में क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। क्या रे, निकले यहाँ से, रेलवे स्टेशन है क्या? चलो उठो यहाँ से। ये साला भाड़ा हम लोग भरता है, आके ये लोग सोता है रे। जल्दी जल्दी जल्दी। मैं तो वैसे तो टर्टल काफी शांत और मासूम लगते हैं, पर इनमें भी कहीं न कहीं दूसरों को उंगली करने का कीड़ा होता ही है। फिर चाहे सामने कोई बड़ा जानवर ही क्यों ना हो, ये उससे भी नहीं कतराते। जैसे कि यहाँ ये टर्टल खाली फोकट में कुत्ता भाई को परेशान कर रहा था, जिसके चलते कुत्ते ने उसे छोटी सी लब बाइट देकर छोड़ दिया, जो कि इस टर्टल के लिए एक वार्निंग थी। लेकिन इसके बाद तो टर्टल का पारा और चढ़ गया और वो कुत्ता भाई पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, जो पता नहीं कौन कौन सी गालियाँ देने की कोशिश कर रहा है। कूतरे साला, अरे तू क्या कर रहा है? बाल बाल बच गया रे देवा। तू क्या मुझे मार डालना चाहता है? बाद में अभी टाइम नहीं, बाद में आना भाई, चल। तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। चुप रहना भाई। डरता है क्या? बोलेगा नहीं क्या? अबे मुंह में जबान नहीं है क्या तेरे? दम नहीं है, खोखला हो गया है तू, तेरी आंखों में डर दिख रहा है। दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा? बाप रे, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। बोलना चाहिए ना, पड़ोसी है ना। नहीं 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 नहीं। समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ? बात तो सही है। किसी भी जानवर के लफड़े के बीच में आना कुत्तों को कुछ ज्यादा ही पसंद है, क्योंकि ये किसी भी झगड़े के बीच पहुंच ही जाते हैं। जैसे कि यहाँ ये कुत्ता डायरेक्ट बाघ और शेर की लड़ाई के बीच कूद गया, जहाँ कुत्ते ने तो भाई बाघ को खींचकर साइड में कर दिया और झगड़ा न करने का ऑर्डर दिया। लगता है कि इस जू में इस कुत्ते भाई की फुल दादागिरी चलती है, लेकिन फिर भी ये दोनों वहाँ से रुकने का नाम नहीं ले रहे। अभी तेरे को फोड़ डालूं मैं? क्या तेरे को क्या फुग्गा दिखता हूँ, फोड़ेगा तू? अबे पकड़े, प्रॉब्लम सॉल्व करने दे मेरे को। अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा। मैं भी तेरे को दिखाएगा। तू मेरे को जानता नहीं रे। मैं क्या करेगा बाबा जान के तेरे को कि तू कौन है? दोस्तों यहाँ ये मक्खी सिमोजी को असली वाली पोटी समझ बैठी है और उसे खाने की कोशिश में लगी हुई है। जहाँ दोस्तों इस इंसान के दिमाग का क्या ही कहना, जो कि एक मक्खी के साथ भी प्रैंक कर दिखाया।